जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। जब माता पिता के संस्कार और उनके कर्म अच्छे होते हैं तो उन्हें ऐसी संतानें स्वयं ही प्राप्त हो जाती है जो अपने अभिभावकों का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने देश का गौरव संपूर्ण विश्व के आभा मंडल पर रोशन कर देती है। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने भारत माँ की रक्षा हेतु ऐसे लालों को जन्म देकर उन्हें राष्ट्रीय रक्षा हेतु तैयार किया। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 5 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र CHM पीरू सिंह शेखावत की पूरी कहानी। पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी गाँव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम लाल सिंह था। उनके परिवार में 7 बच्चे थे, 3 भाई और 4 बहनें, जिसमें पीरू सिंह सबसे छोटे थे। एक युवा लड़के के रूप में पीरू सिंह को हमेशा स्कूल से नफरत थी क्योंकि वह स्कूली वातावरण का सामना करने में असमर्थ थे। एक दिन अपने एक दोस्त के साथ झगड़ा करने पर अपने क्लास टीचर द्वारा उन्हें डांटे जाने के बाद पीरू सिंह स्कूल से भाग गए और फिर कभी स्कूल नहीं गए। इसके बाद पीरू सिंह ने अपने माता पिता की उनके खेतों में मदद करना जारी रखा और बड़ा होकर सुगठित और सुंदर युवा बन गया। उसकी बचपन से ही खेल में बहुत रुचि थी। हालांकि पीरू सिंह बचपन से ही सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने 2 बार सेना की भर्ती देखी लेकिन उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत छोटे थे। 18 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हो गए। शेखावत को 20 मई 1936 को पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में भर्ती किया गया। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1 मई 1937 को पीरू सिंह को उसी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया। बाद में पीरू सिंह ने शिक्षा को गंभीरता से लिया और भारतीय सेना के पढ़ाई वाले सभी टेस्ट उत्तीर्ण किए। कुछ अन्य शर्तों को पास करने के बाद उन्हें 7 अगस्त 1940 को लांस नायक बना दिया गया। पंजाब की 5वीं बटालियन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर कई कार्रवाइयां देखी। मार्च 1941 में उन्हें नायक के रूप में पदोन्नत किया गया और सितंबर 1941 में उन्हें झेलम में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में रिक्रूट प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया। फरवरी 1942 में इन्हें हवलदार के रूप में पदोन्नत किया गया। पीरू सिंह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उन्होंने इंटर बटालियन और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपनी रेजिमेंट का नाम रोशन किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें अक्टूबर 1945 तक ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के हिस्से के रूप में जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक सेवा दी। विभाजन के बाद पीरू सिंह को राजपुताना राइफल्स की 6वीं बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया। सिंह के जापान से लौटने के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर रियासत पर नियंत्रण को लेकर युद्ध छिड़ गया। जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में आक्रमण हमले किए और 8 जुलाई को रिंग कंटूर पर कब्जा कर लिया। इससे किशनगंगा नदी के पार अग्रिम पोस्टों पर तैनात भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। को उलटने के प्रयास में राजपुतान राइफल्स की 6वीं बटालियन को उरी से टिथवाल में 163वीं ब्रिगेड के अंडर कमान भेजा गया। जवानों ने टिथवाल पुल पर मोर्चा संभाल लिया। 11 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने अपना हमला शुरू किया। यह हमला अगले 4 दिनों तक जारी रहा। स्थिति के बारे में रिपोर्टों से पता चला कि पाकिस्तानी अभी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोस्टों पर कब्जा किए हुए थे। भारतीय कमांडरों ने फैसला किया कि आगे बढ़ने से पहले इन पर कब्जा करना होगा। इस पोस्ट के अलावा एक अन्य पोस्ट पर भी भारतीयों का कब्जा होना था। इन दोनों ठिकानों पर कब्जा करने का काम 6वीं राजपुताना राइफल्स को सौंपा गया। ऑपरेशन के लिए 2 कंपनियों को सौंपा गया था, जिसमें बटालियन की चार्ली और डेल्टा कंपनी द्वारा कब्जा किया जाने के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 18 जुलाई को डेल्टा कंपनी ने रात को 1:30 पर पहला हमला किया। पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट का रास्ता केवल 1 मीटर चौड़ा था और दोनों ओर गहरी खाइयां थी। इस संकरे रास्ते पर छिपे हुए पाकिस्तानी बंकरों की नज़र नहीं थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, भारतीय कंपनी को पाकिस्तानियों की ओर से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा और आधे घंटे के भीतर कंपनी के 51 जवान शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान कंपनी का नेतृत्व कर रहे पीरू सिंह की कंपनी को भारी क्षति के कारण आधी ताकत रह गई थी। पीरू सिंह एक पाकिस्तानी मशीन गन की पोस्ट की ओर भागे। इस दौरान उनके शरीर पर कई छर्रे लगे क्योंकि पाकिस्तानी रक्षकों ने ऊंचाई से ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया था। निडर होकर पीरू सिंह ने युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय बोलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। शीघ्र ही उन्होंने चौकी पर कब्जा कर लिया और अपनी संगीन तथा स्टैंड गन से दुश्मनों को मार डाला। लेकिन जब तक उन्होंने पोस्ट पर कब्जा किया, उनकी कंपनी के बाकी सदस्य शहीद या घायल हो चुके थे। पीरू सिंह को सौंपे गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अकेले बच गए थे। वह दूसरी पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन पोस्ट की ओर बढ़े। इसी समय उनके चेहरे पर ग्रेनेड से हुए विस्फोट से वह लगभग अंधे हो गए थे। उनकी स्टैंड गन की गोला बारूद खत्म हो गई थी। पीरू सिंह खाई से बाहर निकले और अगली पाकिस्तानी चौकी पर हथगोले फेंके। इसी बीच वह दूसरी खाई में कूद गए और अपनी संगीन से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। इससे पहले कि वह खाई से बाहर निकल पाते, उनके सिर में गोली लग गई और वह देश के लिए लड़ते हुए कभी न उठने वाली नींद में हमेशा के लिए सो गए। पूर्व वीरता के लिए 17 जुलाई 1948 को कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।